हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडी। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है टैक्स। ठीक है, आज हम लोग टैक्सेशन को पढ़ेंगे कि कितने तरह के टैक्स होते हैं, कौन कौन से टैक्स होते हैं, किस टैक्स को किस पे लिया जाता है, मतलब किससे कौन सा टैक्स लिया जाता है, टैक्स बढ़ने से, इनकम बढ़ने से कितना टैक्स बढ़ता है। तो उन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो था ना वो है कि जो टैक्सेशन का सिद्धांत जो था ना, पहला है कि टैक्सेशन का जो टैक्स क्या होता है। टैक्स वो होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा इनकम, हम इनकम पे जो सरकार को कुछ पैसे जो धन देते हैं, जो हम कमाते हैं उस पर कुछ धन जो हम सरकार को देते हैं, तो उसी को हम लोग टैक्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो इनकम है 5 लाख, तो सरकार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 5 लाख कमाएगा तो हमें 5% का टैक्स देगा, यानी 5% का कर देगा, तो उसी को बोला जाता है टैक्स। अगर टैक्सेशन का सिद्धांत की बात करें ना, तो टैक्सेशन का सिद्धांत जो थ्योरी जो दिया था ना, सिद्धांत जो दिया था, ये एडम स्मिथ साहब ने दिया था। एडम स्मिथ साहब ने टैक्सेशन का सिद्धांत को दिया था। ठीक है, अगर हम बात करें कि टैक्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्स, टाइप ऑफ टैक्स, सो देयर आर 5 तरह का टैक्स पे किया जाता है। 5 तरह का टैक्स होता है। पहला जो टैक्स होता है वो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है, ये टैक्स कैसे लेती है सरकार। तो सपोज दैट इसमें क्या होता है ना कि आपका इनकम बढ़ा, ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपका इनकम अगर बढ़ेगा ना तो आपका टैक्स बढ़ेगा, मतलब इनकम बढ़ेगा यानी टैक्स बढ़ेगा। तो इस तरह का टैक्स, जो इनकम बढ़ने पे जब टैक्स बढ़ता है ना, तो उस तरह के टैक्स को हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले आपका इनकम था 5 लाख, तो आपके ऊपर मान लीजिए पहले आपका इनकम था 50,000, ठीक है, 50,000 था, तो पहले आपका 5% टैक्स लिया जाता था। ठीक है, लेकिन अभी आपका इनकम 60,000 हो गया तो आपसे 6% टैक्स लिया जाने लगा। तो इस तरह के टैक्स को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो टैक्स आता है वो उसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। रिग्रेसिव टैक्स कुछ ऐसे होता है कि मान लीजिए अगर आपका इनकम घट गया, इनकम आपका कम हो गया, इनकम कम हो गया तो टैक्स बढ़ जाता है, ऐसा भी टैक्स होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो टैक्स लिया जाता है जब इनकम घट गया और टैक्स बढ़ गया, तो इस तरह के टैक्स को हम लोग बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। कैसे, मान लीजिए पहले आप मंथली जो है वो 50,000 कमाते थे, तो आपसे 5% का टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब हम किसी कारणवश हम 40,000 ही मंथली कमा रहे हैं, लेकिन हमसे टैक्स जो है वो 6% लिया जा रहा है। तो इस तरह के टैक्स को हम लोग बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है कि मान लीजिए आपका इनकम जो है बढ़ गया, मान लीजिए आपका इनकम जो है वो बढ़ गया, ठीक है, तो टैक्स भी बढ़ गया। जो इनकम बढ़ा तो टैक्स भी बढ़ गया, और इनकम घटा, और एक जगह मान लीजिए कि यह हुआ कि मान लीजिए इनकम घट गया तो आपका टैक्स भी घट जाएगा। तो इस तरह का टैक्स को बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल टैक्स, कि आपका अगर इनकम बढ़े तो टैक्स भी बढ़ जाएगा और इनकम घटे तो टैक्स भी घटेगा। तो इस तरह के टैक्स को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। ठीक है, उसके बाद एक टैक्स होता है जिसको बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव टैक्स,
डिग्रेसिव टैक्स। अब डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है ना, इस तरह का टैक्स क्या होता है ना, शुरू में मान लीजिए आपका सपोज दैट कि आपका इनकम बढ़ रहा है, मान लीजिए आपका इनकम कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ठीक है, तो टैक्स भी आपका बढ़ रहा है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा ना जहाँ पे ये टैक्स आके कांस्टेंट हो जाएगा। मान लीजिए आप 1 लाख कमाते थे तो 5%, 2 लाख कमाते थे 6%, 3 लाख कमाते थे 7%, ठीक है। लेकिन ये जैसे मान लीजिए 5 लाख पे आके 10%, यानी 10% आखिरी होगा, उसके बाद 6 लाख पे भी 10%, 7 पे भी 10%, 8 लाख पे भी 10%। तो डिग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि शुरू में तो ये इनिशियली शुरुआत में ये बढ़ता है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद वही जो टैक्स है ना वो पूरे पैसे पे लगता है। जैसे मान लीजिए 1 लाख पे अलग, 2 लाख पे अलग, 3 लाख पे अलग, 4 लाख पे अलग लग रहा था, और मान लीजिए 5 लाख पे आके ये 10% लग रहा है। लेकिन 5 लाख के बाद जो है ना 10 से बढ़ा नहीं, 10% लगने लगा, ठीक है। तो इस तरह के टैक्स को हम लोग बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। ये क्या होता है ना कि ये कर आय बढ़ने से प्रारंभ होता है। मान लीजिए आपका इनकम बढ़ा, ठीक है, तो ये टैक्स जो है वो बढ़ने लगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ा वैसे वैसे टैक्स बढ़ा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा ना जो लिमिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 लाख आया, 5 लाख आपका इनकम आया, यहाँ पे 10% लग रहा है, यहाँ पे आके ये रुक जाएगा, 10% से आगे बढ़ेगा ही नहीं। इस तरह के टैक्स को बोलते हैं। जैसे 6 लाख कमा रहे तभी 10% लग रहा है, 7 लाख कमा रहे तभी 10% लग रहा है। तो इस तरह के टैक्सेस को हम लोग बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्सेस, ठीक है। सो ये 4 तरह का कर जो है, टैक्स जो है वो लगता है। ओके, 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये 3 टैक्सेस, पहला हम लोग देखेंगे इंसिडेंस टैक्स क्या होता है, इंसिडेंट टैक्स क्या होता है, दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, और तीसरा इम्पैक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो हम 3 तरह के टैक्सेस को पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स को। इंसिडेंट ऑफ टैक्स क्या होता है ना, इसको हिंदी में करापात बोलते हैं। इंसिडेंट ऑफ टैक्स होता है ना कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है उसे करापात कहते हैं। इट मीन्स दैट कि जिस व्यक्ति पे टैक्स लगाया गया है ना उसको हम लोग इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहते हैं। जैसे मान लो कि मेरा इनकम जो है वो 5 लाख रुपए है, ठीक है, मान लीजिए 5 लाख नहीं 50,000 है, ठीक है। मेरे ऊपर 10% का टैक्स लगाया गया है, तो मैं क्या कहलाऊँगा, इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहलाऊँगा, ठीक है। जो टैक्स है ना जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है ना उसको इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहा जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ टैक्स किसको बोलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स उसको बोलते हैं ना कि वो व्यक्ति जो टैक्स की धनराशि, मतलब जो टैक्स को पे करता है, टैक्स मनी जो होता है उसको पे करता है, उसको इम्पैक्ट ऑफ टैक्स बोलते हैं, ठीक है। वो व्यक्ति जो टैक्स मनी को, जो टैक्स लगाया गया है उस टैक्स मनी को पे करता है ना उसको हम लोग इम्पैक्ट ऑफ टैक्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें ना तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, एग्रीकल्चर टैक्स हो गया। तो जो जो टैक्स हम लोग सीधे तौर पे देते हैं, जैसे जो टैक्स होता है ना, डायरेक्ट टैक्स की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स डीटी से हम डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए जो इनकम हम कमाते हैं ना उस पर अगर हम जो टैक्स देते हैं ना उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं,
ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स वैसा टैक्स होता है जो किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है और उसी व्यक्ति से कलेक्ट किया जाता है, ना कि कोई और पर्सन उसको देगा। उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स। जिस व्यक्ति पे लगाए हैं, जिस पर्सन पे टैक्स लगा, अगर वही पर्सन उस टैक्स को पे करता है ना, तो उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? तो इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं ना, इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? तो इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जैसे मान लो कि हमने टैक्स लगाया, 50,000 का टैक्स लगाया किसी मैंने 50,000 का टैक्स लगाया किसी व्यक्ति पर, और जो 50,000 का टैक्स है ना, वो व्यक्ति नहीं भर रहा, कोई और सेकंड पर्सन पे कर रहा है, तो उस तरह के टैक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो सामान हम लोग खरीदते हैं ना मार्केट से, जैसे मान लीजिए एक सोप खरीदे, साबुन खरीदे, साबुन पे हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स हम लोग पे नहीं कर सकते, तो इसका भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है ना, जिस पे हम लगाते हैं, उससे नहीं लेते, दूसरा पर्सन पे करता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जिस व्यक्ति पे लगाते हैं हम लोग ना, वो व्यक्ति उस टैक्स को पे नहीं करता, बल्कि सेकंड पर्सन उस टैक्स को पे करता है। उस तरह के टैक्स को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं सेल टैक्स हो गया, व्हीकल टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आती है। उसके बाद आता है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है? तो कॉरपोरेट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है, ये डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ठीक है। ये जो है, ये जो कॉरपोरेट टैक्स है ना, वो मतलब बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उस पर लगाया जाता है। ठीक है। ये क्या होता है ना, ये एक मतलब डायरेक्ट टैक्स होता है। जो कॉरपोरेट टैक्स होता है ये एक डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है। और ये मुनाफे में जितना प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट के 30% पर लगाया जाता है। और केंद्र सरकार का आय का सबसे बड़ा जो सोर्स होता है ना, वो कॉरपोरेट टैक्स होता है। तो जो कॉरपोरेट टैक्स होता है ना, जो कॉरपोरेट टैक्स होता है, ये एक डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। ये एक डायरेक्ट टैक्स है, जो कि मुनाफे जितना भी किसी कॉरपोरेट कंपनी को फ़ायदा हुआ है ना, उसके 30% पर लगाया जाता है। मान लो 1 लाख का अगर उसको मुनाफा है, तो उस पर 30% यानी 30,000 का टैक्स उसको पे करना होगा। ठीक है। सेकेंड आता है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स जो होता है, गिफ्ट टैक्स जो होता है, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है। गिफ्ट टैक्स भी जो है एक डायरेक्ट टैक्स है, जो कि 50,000 से अधिक का गिफ्ट मिलता है तो टैक्स लगाया जाता है, जो कि 30% होता है। इस पे भी आपको 30% का टैक्स लगाया जाता है, लेकिन 50,000 से अधिक होना चाहिए। गिफ्ट का दाम जो होगा वो, जैसे आप केबीसी खेलते हैं ना, केबीसी में 30% कट जाता है, यानी अगर वो 5 करोड़ है ना, तो 5 करोड़ में से उससे 1.5 करोड़ कट जाता है, यानी कि 3.5 करोड़ रुपए ही उसको मिलते हैं। तो ये सारे टैक्सेस होते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इनकम का सोर्स जो होता है ना, वो कॉरपोरेट टैक्स ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है वैट। वैट, VAT, वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। ये क्या था, इसको जो है ना, ये वैल्यू एडेड टैक्स को कौन कलेक्ट करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट वो वैल्यू एडेड टैक्स को कलेक्ट करती है। किसके ऊपर? तो सेल्स के ऊपर। सेल्स के ऊपर ये वैल्यू एडेड टैक्स को लगाकर स्टेट गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है। अब इसके बारे में वैल्यू एडेड वैट का हिस्ट्री अगर देखें, तो वैट को पहला कंट्री जिसने अडॉप्ट किया था ना, वो था फ्रांस। फ्रांस एक
फ्रांस पहला कंट्री था जिसने वैल्यू एडेड टैक्स जो था ना वो एडॉप्ट किया था। और इंडिया में वैट को जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया था किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो भारत में वैट का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था ना, एल.के. झा कमेटी के रिकमेंडेशन में वैट को लागू किया गया था भारत में। ठीक है। और वैट की शुरुआत जो हरियाणा ने 2005 में इसको शुरू किया वैट लगाना, और उत्तर प्रदेश ने 2008 में इसको एडॉप्ट किया था वैट को। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जीएसटी। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स है। जीएसटी भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स है। अब जीएसटी जो था ना, जीएसटी का मॉडल जो था ना वो किस पे, तो ये कनाडा मॉडल पे बेस्ड है। जीएसटी मॉडल जो है वो कनाडा के मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है। जिस तरह से जीएसटी मतलब कनाडा में वैसे ही भारत में वैसे ही है, यानी कनाडा मॉडल पे बेस्ड जीएसटी जो है वो भारत का है। जीएसटी जो होता है, जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है। ठीक है। जीएसटी नंबर जो होता है वो 15 डिजिट का होता है। जो फर्स्ट दो होता है ना, फर्स्ट 2 डिजिट, बीच में 10 नंबर, ठीक है, और लास्ट में 3 नंबर। ठीक है। तो पहला जो 2 नंबर होता है ना वो राज्य को डिनोट करता है, स्टेट को। ठीक है। बीच का जो 10 नंबर है वो पैन नंबर है, और लास्ट का 3 डिजिट बताता है ना कि बिजनेस कौन सा है। ठीक है। बिजनेस कौन सा है। ओके। अगर हम जीएसटी की बात करें तो टोटल मेंबर जो है जीएसटी काउंसिल में वो 33 टोटल मेंबर होते हैं। जीएसटी काउंसिल में टोटल नंबर ऑफ मेंबर 33 होते हैं। एक फिनांस मिनिस्टर, 33 मेंबर्स में एक फिनांस मिनिस्टर, ठीक है, एक फिनांस मिनिस्टर होते हैं, एक स्टेट मिनिस्टर होते हैं, एक स्टेट मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। उसके बाद 28 स्टेट का 28 स्टेट के फिनांस मिनिस्टर होते हैं और 3 यूटीज के फिनांस मिनिस्टर होते हैं। यानी टोटल 33 मेंबर्स होते हैं जीएसटी काउंसिल में। यूटी में आपका दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। यूएसआई यूटी जहाँ पे विधानसभा एग्जिस्ट करती है। ओके। नाउ जीएसटी जो है वो भारत में किस कमेटी का, अब जीएसटी में अब ये क्वेश्चन आता है कि जीएसटी जो है वो भारत में किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे इम्प्लीमेंट किया गया था। तो भारत में जीएसटी केलकर कमेटी के रिकमेंडेशन पे, केलकर कमेटी के रिकमेंडेशन में भारत में जो जीएसटी जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। किस अमेंडमेंट के तहत, 101 और 122, 101वां और 122वां अमेंडमेंट के तहत जीएसटी को भारत में इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है। उसके बाद जीएसटी का जो डिस्कशन, जीएसटी के बारे में डिस्कशन किस आर्टिकल में दिया हुआ, आर्टिकल 379 में जीएसटी के बारे में डिस्कशन की चर्चा है। और आईजीएसटी की चर्चा जो है 369 पे है। पढ़ेंगे आईजीएसटी क्या होता है आगे। आईजीएसटी की चर्चा जो है वो आपका 367 में है, और जीएसटी की चर्चा जो है वो आपका 379 में है। उसके बाद जीएसटी को इम्प्लीमेंट कब किया गया था, तो जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है। पहला स्टेट कौन सा था जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था, तो असम पहला स्टेट था जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जीएसटी कितने टाइप के होते हैं, तो जीएसटी 4 टाइप के होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी, तीसरा होता है यूटीजीएसटी, और तीसरा होता है आईजीएसटी। ठीक है। तो 4 तरह का जीएसटी होता है। अब देखिए 4 तरह का जीएसटी में जो सीजीएसटी होता है ना, इसका होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी जो है ना ये केंद्र सरकार लेती है। ठीक है। यह किस पे लगता है, ये वस्तु के उत्पादन पे लगता है। यानी किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग, किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन पे ये सीजीएसटी लगता है। ठीक है। ओके। नाउ
उसके बाद आता है SGST। SGST मान लीजिए जिस राज्य में वो प्रोडक्ट बना है ना, उस अगर उसी राज्य में बेचा, मान लीजिए कि ऐसे समझते हैं, जो CGST होता है, CGST जो होता है ना, उसको सेंट्रल लेती है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो CGST को लेती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है CGST को लेती है, ये किस पे लगाती है CGST? तो ये उत्पादन पे लगता है, वस्तु का उत्पादन पे लगता है, यानी प्रोडक्शन पे लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है SGST। SGST कैसे? तो SGST का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि एक साबुन है, मान लीजिए डिटॉल का एक साबुन है, डिटॉल है मेरे पास, ठीक है, डिटॉल है। अब मान लीजिए डिटॉल का जो प्रोडक्शन है वो हुआ गुजरात में, ठीक है, गुजरात में इसका प्रोडक्शन हुआ और उसी राज्य में बेचा गया, उसी राज्य में प्रोडक्शन हुआ और उसी स्टेट में बेचा गया। तो उस समय जो आपको GST लगता है ना, उस GST को हम लोग बोलते हैं SGST, मीन्स स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, नेक्स्ट आता है UTGST। UTGST भी सेम होता है, जिस या केंद्र शासित प्रदेश में बनी केंद्र उसी में बिकती है, मतलब जिस यूटी में बना, कि जिस यूनियन, सपोज दैट यूटी दिल्ली में मान लीजिए डिटॉल बना, और UTGST की बात करें तो ये सेम स्टेट GST जैसा है। मान लीजिए UTGST में दिल्ली में डिटॉल बना, ठीक है, डिटॉल का जो प्रोडक्शन हुआ वो दिल्ली में हुआ और दिल्ली में ही बेचा गया, तो जो दिल्ली की सरकार जो लेती है ना, उसको बोलते हैं UTGST, ठीक है। IGST कब लगता है? IGST तब लगता है ना, जब मान लीजिए कोई डिटॉल का एग्जांपल ले लें, डिटॉल का मैन्युफैक्चरिंग जो हुआ है ना, वो गुजरात में हुआ है और इसको बेचने गए कहाँ? यूपी में। तो इस पे जो इस तरह के ये पे जो टैक्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक राज्य में बनी और दूसरे राज्य में बेचा गया, तो वह राज्य में, तो वो राज्य कौन सा GST लेगा? तो IGST लेगा। तो जो दूसरा वाला राज्य है वो कौन सा GST लेगा? तो IGST मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा IGST जो है ना, ऑनलाइन खरीदारी जितना होता है ना, वो IGST के अंतर्गत आता है, ठीक है। ओके, तो IGST मतलब आधा आधा, जो 50-50 होता है ना, दोनों सरकार लेती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसके अलावा कुछ और चीज़ें, जैसे मान लीजिए हमारा टैक्स स्लैब है, अभी तो टैक्स स्लैब चेंज हो गया, सो मैं इसको आपको नहीं बताऊंगा, नए टैक्स स्लैब के हिसाब से आप देख सकते हैं। पुराना वाला टैक्स स्लैब कुछ ऐसा था कि 0 से 2.5 लाख के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% लगेगा, 5 से 7.5 लाख तक 10% लगेगा, 7.5 से 10 लाख 15%, 10 से 12.5 लाख 20%, 12.5 से 15 लाख 25%, और 15 लाख के ऊपर जो है वो 30% लगेगा। लेकिन अभी ये टैक्स स्लैब चेंज हो गया, ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे नए वाले टैक्स स्लैब से। अब सेस क्या होता है? जो टैक्स के अलावा कुछ पैसा लगता है ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए सेस होता क्या, पहले ये समझते हैं हम लोग। सेस होता क्या है? तो जो टैक्स के अलावा, जैसे सेस जो है वो अभी 4% लग रहा, तो ये सेस लगता है, जैसे मान लीजिए गंगा सफाई के लिए, एजुकेशन के लिए, सो इन सारी चीज़ों के लिए जो है ना वो सेस लिया जाता है, 4% का सेस लिया जाता है। उसके बाद होता है सरचार्ज, ये सेस जो है पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। उसके बाद होता है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट का लिमिट है कि 50 लाख से ऊपर अगर कोई व्यक्ति का टैक्स है तो उससे 10% का सेस लिया जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा उससे लिया जाएगा अगर 50 लाख से अधिक वो कोई व्यक्ति जो है वो टैक्स पे कर रहा है तो, ठीक है, तो उसे 10% जो भी सरकार तय करती है उतना उसको सरचार्ज देना रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो कि आप टैक्सेशन के बारे में इतना ही था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।